हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड, जिसे जी.एल. फिंच ने लिखा है। देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है। यह कहानी एक किसान की है। तो शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। फ्रॉम हिज हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house वो है घर, the only one एकमात्र वो है घर, in the entire valley संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, set on the crest of a low hill जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। कहने का मतलब है कि संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स। इसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान नदी देख सकता है, फूलों से लदी हुई फसल को देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करती है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। द ओनली थिंग एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी, एकमात्र ऐसी वस्तु जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी वो क्या थी? वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश, और या एट लीस्ट ए शावर, या बौछार। कहने का मतलब कि एकमात्र वस्तु जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी वो थी या तो बहुत मूसलाधार बारिश हो जाए, या अगर मूसलाधार बारिश नहीं होती है तो बौछार पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएट इंटीमेटली, जो अपनी फसल को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। दो हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, सुबह से ही लंचो ने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई, बादलों को देखने के सिवाय, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में। मतलब सुबह से ही लंचो ने, जो अपनी फसल को बहुत अच्छी तरह जानता था, उसने सुबह से ही अपनी फसल को देखने के अलावा और नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में बादलों को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। सेकंड पैरा देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। अब वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे औरत, हे पत्नी, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, वो है औरत मतलब उसकी पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो शाम का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड्स विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई, यदि ईश्वर की या भगवान की मर्जी हुई तो हम जरूर प्राप्त कर लेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और उसके जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू दैम आल, जब तक कि उनकी माता उन्हें नहीं बुलाती थी, फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए। जब तक कि उनकी माता उन्हें रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाती थी, तब तक उसके बड़े लड़के खेतों में काम करते रहते थे और छोटे लड़के घर के पास में खेलते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब कहना कि रात्रि के भोजन के समय, जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अब दो कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा में, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादल की, मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा में, पूर्वोत्तर दिशा में बादलों की विशाल पर्वत, कुड बी सीन प्रतीत हुए, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। कहने का मतलब है पूर्वोत्तर दिशा में बादलों के बड़े बड़े माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत आते हुए प्रतीत होने लगे। द एयर बाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर हो गई। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड,
द मैन बेंट आउट, द मैन मतलब वह आदमी, कौन, लेंचो की बात कर रहे थे। लेंचो किसी और कार्ड से बाहर नहीं गया था, बल्कि बारिश का मजा अपने बॉडी पर लेने के लिए गया था। कहने का मतलब है कि लेंचो बारिश का आनंद अपने शरीर पर लेने के लिए गया था और किसी काम से नहीं गया था। वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया तो उसने आश्चर्य से कहा, आश्चर्यचकित करके बोला, क्या बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं वो बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो नए सिक्के हैं। फिर आगे कह रहा है, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रैप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने अपनी फसल को फूलों के साथ देखा, मतलब फूलों से लदी हुई अपनी फसल को एक संतुष्टि के भाव के साथ देखा। ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रैन, जो बारिश की बूंदों से या बारिश के पानी से लदी हुई थी, मतलब बारिश का पानी उसकी बूंदों उसकी फसल पर था। बट लेकिन सडनली ए स्ट्रोंग बैंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक बहुत तेज हवा बहने लगी, एंड और अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए, मतलब ओले भी बारिश ओलों की बारिश होना शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब करके दीज ट्रूली निश्चित ही ये प्रतीत हो रहे हैं, लग रहे हैं चांदी के सिक्के की तरह, मतलब उसने बोला, ओलों को देख के बोला कि ये तो चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रैन, लड़कों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया, मतलब नंगा कर लिया, बोले कि उस लड़कों ने अपने कपड़े उतार लिए, टू द रैन, और बारिश में चले गए। रैन रैन आउट टू कलेक्ट द फोरिजन पल्स, और आसमानी फोरिजन मतलब क्षितिज, मतलब आसमानी मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के भाग गए बारिश में। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब लंचो ने बोला, आदमी ने बोला, क्या बोला कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब निश्चित ही कुछ बुरा होने वाला है। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो शीघ्र नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेंड ऑन द हाउस, एक घंटे तक, लगातार एक घंटे तक ओले हाउस के ऊपर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्नफील्ड फसल पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में, मतलब कहने का है कि लगातार एक घंटे तक ओले घर के ऊपर, बगीचे के ऊपर, पहाड़ी क्षेत्र में, खेतों में, संपूर्ण वैली में बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था कि उनको नमक से ढक दिया गया हो। नोट द प्लांट, नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पौधों से चले गए थे, मतलब पौधों से झड़ गए थे या गिर गए थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा भी दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ट, जैसे ही जब तूफान सधा या तूफान खत्म हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वह खेत के बीचों बीच में जाके खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स हैव वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बोला कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मतलब महामारी होती है, लोकन टिड्डी, तो करे कि टिड्डियों की महामारी या टिड्डियों का जो दल होता है, अगर वो भी आता तो वो इससे अधिक छोड़ जाता, मतलब कहने का कि ओलों की जगह अगर टिड्डी हमारे खेत पर आक्रमण कर देती तो वो इससे ज़्यादा छोड़ देती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं होगा, मतलब हमारे खेतों में अनाज बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात्रि एक दुख भरी रात्रि थी। आल आवर वर्क वर नथिंग, कि हमारा सारा जो काम थी, जो मेहनत थी वो व्यर्थ चली गई।
देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कह रहा कि देयर्स नो वन, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल आल गो हंग्री दिस ईयर, अब पूरी साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ आल, लेकिन उन सब के मन में, उन सब के दिल में, हु लिव्ड इन द उन दैट सोलेटरी हाउस, जो उस एकाकी घर में रहते थे, हाउ इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीचों बीच में जो एक एकाकी घर था, एक अकेला घर था, उस घर में जितने भी लोग रहते थे उनके मन में एक बात थी। क्या बात थी? देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट, वो कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई भी भूखों नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, क्या कहा? नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या कहा? कि कोई भूख से नहीं मरता है। आल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, पूरी रात्रि लैंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, मतलब पूरी रात्रि लैंचो ईश्वर से मदद किस प्रकार ली जाए ये सोचता रहा। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें संकेत कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज देख रही हूँ। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, और उसकी अंतरात्मा में, उसके मन में जो भी है उसको आप आसानी से देख सकते थे। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ एमन, लैंचो मनुष्यों का बैल था, इसका मतलब यह है कि लैंचो जो था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। फिर अगले हैं आगे, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, नेक्स्ट संडे, अगले संडे को, रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उन लोग कि अगले रविवार को मैं पत्र लिखूंगा, लिखना स्टार्ट किया और स्वयं ही वो शहर जाएगा और शहर जाके उसको पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। कहने का मतलब उसने जो भी लिखा था भगवान के लिए ही लिखा था और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। उसमें लिखा था, क्या लिखा था? गॉड ही रॉट, उसने लिखा ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों रहेंगे या भूखों रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरी फसल को पुनः बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं होती है तब तक खाने के लिए। उसने बोला कि हमें 100 पीसोस की ज़रूरत है अपनी फसल को बोने के लिए, और जब तक फसल तैयार नहीं होती है तब तक खाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ये वो कार्ड बता रहा है, क्या कार्ड बता रहा है कि द हेल स्टॉर्म, उसने बताया कि चूंकि जो हेल स्टॉर्म थे, जो ओले थे, उन्होंने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है। आगे देखते हैं। अब उसने कहा ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड, उसने क्या लिखा? भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ऑन द एनवेलप, पत्र के ऊपर लिखा कि ईश्वर के लिए। ही पुट द लेटर इनसाइड, और उसने पत्र को अंदर डाल दिया, उस लिफाफे में अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और स्वयं ही वो उसमें शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद, पोस्ट ऑफिस की बात है, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, और उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाई। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, करीब वन, एक, ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक व्यक्ति की बात कर रहा है। कौन व्यक्ति है वो? हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था। हैज आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में उन जो अन्य कर्मचारी थे उनकी मदद भी करता था। वेंट टू द पोस्ट, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने मालिक के पास, अपने बॉस के पास
हंसते हुए गया एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के लिए लिखे गए पत्र को उसने अपने मालिक को, अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर कभी नहीं, इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन एक डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन काल में मैंने ऐसा एड्रेस, ऐसा पता कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो पोस्ट मास्टर था, जो डाक मुंशी था, वो एक मोटा व्यक्ति था, और एमिएबल मतलब मिलनसार, एक मोटा व्यक्ति और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट लेकिन ऑल्सो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वो शीघ्र ही गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, उसने पत्र पे टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करे कि वाह क्या विश्वास है, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता जैसा विश्वास उस व्यक्ति को है जिसने ये पत्र लिखा है और ईश्वर के साथ, भगवान के साथ उसने पत्राचार शुरू किया है। सो इसलिए इन ऑर्डर टू सेक राइटर्स फैथ इन गॉड, करेगी ईश्वर के प्रति उसका विश्वास न डिग जाए, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, डाक मुंशी के दिमाग में या उसके मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, यह गवाह था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड सम थिंग मोर देन गुडविल इंक और पेपर, मतलब उसने ये सोचा कि इसमें कुछ ऐसा लिखा होगा तो उसको हम एक कागज़ पर लिख के और उसको भेज देंगे, लेकिन उसमें कोई शब्द, कोई बात नहीं पूछी गई थी, बल्कि उसमें भलाई, कागज़ और इंक के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर टिका रहा, अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने जो कर्मचारी थे, उस ऑफिस में काम करते थे, उनसे पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी तनख्वाह में से भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके तमाम दोस्तों ने भी दान के नाम पर उसे कुछ न कुछ प्रदान किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठे करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन, सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेजने में सक्षम हुआ, द फार्मर को, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से कुछ ज़्यादा ही वो किसान को भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता डाला। एंड विद देम ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें जो पत्र डाला था, उस पत्र में उसने सिग्नेचर के तौर पर, हस्ताक्षर के तौर पर सिर्फ एक शब्द लिखा। क्या लिखा? ईश्वर। 7वां पैराग्राफ देखते हैं। 7वें पैराग्राफ में क्या है? द फॉलोइंग संडे लंचो कम ए बिट ईयरलियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, अब अगले संडे को, अगले रविवार को लंचो थोड़े समय से थोड़े पहले ही आ गया, ठीक, जिस समय ऑफिस खुला था उससे थोड़े पहले ही आ गया, और आके बोला कि हमारे लिए या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन, यह वो डाकिया स्वयं ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed good deed looked on from the doorway of his office, करके दो, जब वो डाकिया था, जब वो डाकिया पत्र दे रहा था ना, तो उसी समय जो डाक मुंशी था वो अपनी विंडो से अपनी जो उसका वो कमरा था, ऑफिस था, उससे बैठकर गेट से बाहर देख रहा था कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया है, इस चीज़ का अनुभव कर रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसे को देखकर, मतलब लेंचो को पैसे को देखकर
जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था ईश्वर में। बट लेकिन ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो शीघ्र ही क्रोधित हो गया जब उसने पैसों को गिना। जैसे ही उसने पैसे गिने तो गुस्सा हो गया। अब वो आगे कह रहा, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नोर और ना ही कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही वो जो इस लैंचो ने प्रार्थना की है, जो लैंचो ने मांगा है, उसको मना कर सकते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लैंचो पेंट अप टू द बेंडो, शीघ्र ही लैंचो विंडो पर गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने वहाँ पर जाकर कागज और स्याही के लिए बोला, मतलब कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब सार्वजनिक लिखने की डेस्क टेबल पर या मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग, अपनी भौहों को ऊपर नीचे करते हुए। ऑफ हिज ब्रो, मतलब अपनी भौहों को ऊपर नीचे करते हुए। केज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वो अपनी भौहों को ऊपर नीचे कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिख लिया। ही बेंट टू द विंडो, तो वह विंडो पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, उसने वहाँ पे जाके एक स्टाम्प, एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, और उस पर थूक लगाया। एंड देन फिक्स्ड टू द एनवलप विद ए बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की दबाव से उसने उस टिकट को थूक लगाकर एनवलप पर चिपका दिया, मतलब लिफाफे पे चिपका दिया। कहने का मतलब है कि उसने पत्र लिखकर विंडो पर गया, विंडो पे जाके उससे एक टिकट खरीदी और टिकट पर थूक लगा के उसको लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट, उसी क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेलबॉक्स, जिस क्षण पत्र पेटिका में पत्र को डाला गया। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, और जो पोस्ट मास्टर था, डाक मुंशी था, वो उसको खोलने के लिए गया। उसने जाके तुरंत उसको खोला। इट सैड, लेटर में लिखा था, क्या कहा लेटर ने, या लेटर पे क्या लिखा था? लिखा था आगे, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, जिस पैसे के लिए मैंने, या जितने पैसों के लिए मैंने आपसे बोला था, उनमें से मात्र 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष बचे हुए भी भेज दो। सिंस, चूँकि, आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। बट लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के माध्यम से इसको नहीं भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का झुंड हैं। लैंचो, और उसने सिग्नेचर के तौर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार ये चैप्टर पूर्ण होता है। थैंक्स।